अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है कि आप किस तरीके से इजी स्टेप्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त सी ग्लो लेके आ सकते हैं अपने फेस के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स को यूज़ करके बहुत जल्दी जी अपनी स्किन जो है ज़बरदस्त किस्म की कर सकते हैं। आपकी स्किन के ऊपर जो है एक ग्लो आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स होंगे। तो वीडियो जो है वो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें जी 6 to 7 ईजी स्टेप्स होंगे जिनको यूज़ करके आप जो है बहुत ज़बरदस्त जो है ग्लो लेके आ सकते हैं अपने फेस के ऊपर। और ये जो है टीन एज गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है, वो भी इसको कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, यानी हर एज की जो है ख़वातीन जो हैं इन इजी स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी फेस पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो ग्लो लेके आ सकती हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है जी क्लिनजिंग का। आपको पता है कि क्लिनजिंग जो है बहुत ही आप कह लें कि बेहतर रहता है कि आप उसको डे में 2 दफ़ा जो है अपने फेस को क्लिनज़ करें, अपने फेस को साफ़ करें। ज़रूरी नहीं है कि अब बहुत महंगे महंगे फेस क्लिनज़र यूज़ करें। आप जो है अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो है क्लिनज़र जो है वो यूज़ करें, और जो आपके पोर्स को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर दे, डर्ट को साफ़ कर दे, और उसके साथ साथ आपके फेस के ऊपर अगर कोई मेकअप वगैरह आप ऑफिस गोइंग हैं लगाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से जो है वो रिमूव कर दें। और क्लिनजिंग की बात कर रहे थे तो क्लिनजिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो है जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत महंगे जो है क्लिनज़र यूज़ करें। आप जो है अपने फेस को जो है घर पे जो है कच्चा दूध जो है वो हो तो आप उस कच्चे दूध को जो है ले लें, और उसमें जो है एक कॉटन बॉल जो है उसको डिप करें, उसको स्क्वीज़ करें जस्ट लाइक जिस तरीके से आप जो है क्लिनज़र को अप्लाई करते हैं ऑन द कॉटन बॉल और फिर उसको अप्लाई करते हैं ऑन योर फेस। इसी तरीके से जो है आप जो है जो रॉ मिल्क है उसको अपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर अप्लाई करें। और जो रॉ मिल्क होता है उसके अंदर जो है बी विटामिन होता है, उसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो बग़ैर किसी डर के आप जो है रॉ मिल्क को यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लिनज़र, और ये आपकी फेस के ऊपर से जितनी भी डर्ट है उसको रिमूव करेगा, आपके पोर्स जो हैं उनको क्लियर करेगा। और इस चीज़ से आपने बिल्कुल नहीं डरना कि जो रॉ मिल्क अगर आप यूज़ करते हैं डेली क्लिनजिंग के लिए तो वो उससे आपके फेस के ऊपर एक्नी आ जाएंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, एक्नी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप इसको एज आ क्लिनजिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं कच्चे दूध को। अच्छा जी, उसके बाद क्लिनजिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि क्लिनजिंग करने के बाद आपने अपने फेस के को स्टीम लेनी है आपने। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि आपने स्टीम ज़्यादा नहीं लेनी, आपने स्टीम जस्ट लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आपने लेनी है तो आपने 3 मिनट्स लेनी है, नॉट मोर देन 3 मिनट्स। स्टेप जो है वो है जी एक्सफोलिएटिंग का, यानी कि आपने अपने फेस को जो है स्क्रब करना है, और आपने अपने फेस के ऊपर जो स्क्रब करना है वो आप वीक में 1 दफ़ा जो है वो कर सकते हैं। और उसके लिए आप कोई सा भी अच्छा स्क्रब अकॉर्डिंग टू योर स्किन जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आप घर पे इसको करना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ते में आपका काम जी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने 1 टेबल स्पून जो है वो लेना है ग्राउंड कॉफ़ी का। आपको पता है कि कॉफ़ी जो है उसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड होता है विच इज़ वेरी बेस्ट फॉर स्किन। आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन के ऊपर जो है एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लेके आता है। और उसके साथ साथ जो है वो आपकी स्किन को जो है जो पोर्स हैं उनको क्लियर करेगा, पोर्स को जो है वो अनक्लॉग्ड होने में मदद देगा, क्लॉगिंग नहीं होने देगा पोर्स की। और उसके अलावा आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून ऑफ हनी एंड 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। तो हनी भी मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, हनी इज़ आल्सो वेरी वेरी अफेक्टिव फॉर स्किन ब्राइटनिंग, एंड कोकोनट ऑयल जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो आपकी स्किन को जो है एक एक्स्ट्रा जी ग्लो देगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जी आपके फेस स्क्रब जो है रेडी हो जाएगा। आप इसको अप्लाई करें ऑन योर फेस और विद द जेंटल हैंड्स आप स्क्रब करें। और आपने किन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करना है, नोज़ एरियाज़ को, उसकी साइड वाले एरियाज़ को, और उसके साथ ये जो चीन का एरिया है यहाँ पे जो हैं वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं, तो इनको आपने जो है मेन फोकस जो है आपका ये होना चाहिए। आपने जो है 2 to 3 मिनट जो है स्क्रबिंग करनी है, और उसके बाद अपना फेस जो है वॉश कर लेना है।
तो यहाँ पे आपके साथ मैंने शेयर कर लिए। सबसे पहले क्लींजिंग करनी है, उसके बाद स्टीमिंग करनी है और उसके बाद आपने स्क्रबिंग करनी है। तो अब हम 4 स्टेप की बात करते हैं। तो 4 स्टेप में आपने क्या करना है कि आफ्टर स्क्रबिंग आपने क्या करना है कि ठंडा पानी ले लें। ठंडे पानी के साथ अपने फेस को जो है आपने वॉश कर लिया। और अगर आप जो है ठंडे पानी की जगह आप आइस क्यूब्स ले सकते हैं। आइस क्यूब्स लेके आपने अपने फेस के ऊपर जो है उसको अप्लाई करना है फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स। और उसके बाद जी आपने लास्ट स्टेप करना है फेस पैक का। आपने कोई सा भी वाइटनिंग फेस पैक जो है अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। मुझे जो सबसे बेस्ट फेस पैक लगता है वो है जी योगर्ट, और उसके साथ जो है ग्राम फ्लोर, और उसके साथ आप पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करें। आप 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट लें, 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लोर यानी बेसन का ले लें, और उसके अंदर जो है चुटकी भर आप जो है टर्मरिक ऐड करें। तो ये फेस पैक जो है आपके फेस के ऊपर जो है एक मैजिक का काम करेगा। आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ग्लो आएगी। आपकी स्किन जो है अगर अनइवन है तो इवन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इस फेस पैक को बनाने के बाद आपने अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर, और फिर इसको छोड़ देना है फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स ताकि ये ड्राई अप हो जाए। और ड्राई होने के बाद आपने क्या करना है विद द वेट हैंड्स आपने इसको जी रिमूव करना है, बहुत विद द जेंटल हैंड्स। तो उसको रिमूव करने के बाद अपने फेस को जो है धो लें, और उसके बाद जो है कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लें, कुछ जिसके अंदर विटामिन ई हो। अगर मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप विटामिन ई जो है अप्लाई कर सकते हैं जो फेस। विटामिन ई की जगह आप जो है एलोवेरा जेल भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इजी स्टेप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा, और आपको ये वीडियो भी बड़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।